हर हर महादेव, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी को आपके अपने चैनल अनकॉम्प्रोमाइजिंग इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक छोटा सा वीडियो लेकर आई हूँ जो इस्लाम का एक ऐसा पहलू दर्शाता है जो बहुत ही फनी है। मतलब ये है कि मर्द को कितनी ज़्यादा तवज्जो और कितनी ज़्यादा उसको एक एक स्टैंडिंग दी गई है। और जो पहली बार देख रहे हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो आप देखेंगे तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि मुझे कमेंट्स पढ़ने के लिए बहुत अच्छा लगता है। मुझे जानना है कि आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में। तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर अपनी जो भी राय है वो ज़रूर लिखिए। और दूसरी बात ये है कि आप लोग प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग देखें इसको। तो मैं अब वीडियो शुरू करती हूँ और उसके बाद हम बात करते हैं। तो उस औरत को ये कहने का और इस शिकायत का कोई अधिकार नहीं है, कोई हक नहीं है कि वो 12 बजे आता और 1 बजे आता है। क्या करेगा कि तुम्हारे पसीने की बदबू सूंघेगा? मेरी बहनों, एक नसीहत तुम्हारे लिए भी सुनो। अक्सर शिकायतें सुनने में आती हैं, क्या मेरा शौहर 12 बजे रात में घर आता है, मेरा शौहर 1 बजे रात में घर आता है। हाँ, बहुत गलत करता है, नहीं आना चाहिए। लेकिन एक बात सुन ले, तुम्हारे लिए कह रहा हूं मेरी माँ बहनों, जो औरत अपने घर में अपने शौहर के लिए बन सवर कर नहीं रहती है, मगरिब की अजान के बाद अच्छा कपड़ा नहीं पहनती है, ज़ेबो ज़ीनत अख्तियार नहीं करती है, मेकअप अच्छा नहीं करती है, अपने जिस्म पर खुशबू नहीं लगाती है, अच्छे कपड़े नहीं पहनती है, अपने शौहर के लिए बन सवर कर तैयार नहीं होती है, अगर ऐसा नहीं करती है तो उस औरत को यह कहने का और इस शिकायत का कोई अधिकार नहीं है, कोई हक नहीं है कि वो 12 बजे आता और 1 बजे आता है। क्या करेगा कि तुम्हारे पसीने की बदबू सूंघेगा? क्या करेगा कि वो तुम्हारे लिए मगरिब के बाद तुम्हारे घर पे बैठ के क्या करेगा? तुम्हारी लंतरानी सुनेगा वो? हाँ, तुम्हें शिकायत का पूरा हक है। जब मगरिब के बाद मुंह हाथ धुलकर मेकअप करके लिपस्टिक लगा के क्रीम पाउडर लगा के नहीं, चुपड़ के अच्छे कपड़े पहनकर तुम रेडी रहो और अपने शौहर को 10 बार फोन करो, कहाँ हो, जल्दी आओ ना, मैं सो जाऊंगी, फिर आओगे। 10 बार फोन करो, बुलाओ, फिर तुम्हें शिकायत का हक है कि मेरा शौहर मेरे पास नहीं आता है। रहोगी घर में भंगन बनकर, फिर वो आएगा रात के, क्या करेगा वो आकर? फिर तो वो उसी ऑफिस वाली के पास बैठेगा जिस ऑफिस में उसके साथ काम करता है, क्योंकि वो उसके लिए बंठन कर बैठी हुई है। अगर रात में कोई शौहर 1 और 2 बजे तुम्हारे घर आ रहा है तो इसकी जिम्मेदार भी तुम हो। तुमने कैसे उसको इतनी आज़ादी दी है? तुम्हारे प्यार में कोई कमी ज़रूर है, तुम्हारे मेकअप और ज़ेब व ज़ीनत में कोई कमी ज़रूर रह गई है, वरना वो मगरिब के बाद घर छोड़ के जाता कैसे है, समझ में नहीं आता मुझे। इताअत, वरना इतना बड़ा हक, बुरा मत मानिएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को इतना हुक्म दिया है कि शौहर की इताअत इतना करेगी कि अगर शौहर अपनी बीवी को अपनी किसी ख़ास ज़रूरत के तहत बुला रहा है, दिन भर ऑफिस में काम करके थका हुआ आया है, उसने शादी इसलिए की है ताकि उसको सुकून हासिल हो ले, तस्कुनू इलैहा, तुम्हारी बीवियाँ तुम्हारी सुकून का ज़रिया हैं। जब बीवी से सुकून ही न मिले तो कहाँ जाए वो? इसलिए फरमाया, आए अल्लाह की बंदियों, अल्लाह के नबी कहते हैं, मेरी मोमिना औरतों, कान के पर्दे खोल कर सुनो, तुम्हारा शौहर अगर तुम्हें अपनी ख़ास ज़रूरत के लिए तुम्हें बुला रहा है, रात के किसी भी हिस्से में तुम्हें बुला रहा है या दिन के किसी भी हिस्से में तुम्हें बुला रहा है, तो तुम्हें इनकार नहीं करना चाहिए, इनकार नहीं करना चाहिए। तुम्हें अपनी शौहर की फौरन बात मानना चाहिए। यहाँ तक कि अल्लाह के नबी ने कहा, अला क़तबिन, अगर तुम ऊंट के कजावे पर भी बैठी हो तब भी तुम्हें आना पड़ेगा। ऊंट का कजावा तुम्हें समझ में नहीं आएगा। अरब की औरतें जब डिलीवरी का वक्त करीब होता था, उनके बच्चे की पैदाइश का वक्त जब करीब होता था और बच्चा जन्ने का वक्त जब करीब होता था,
तो वो दर्द से बचने के लिए ऊंट के कजावे पर बैठ जाती थी, और ऐसा बैठने का मकसद ये था कि बच्चा आसानी के साथ पैदा हो जाए और उनको दर्द ना हो। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मेरी माँ बहनों शौहर का इतना ख्याल रखा अल्लाह के नबी ने, उसको गलत रास्ते पे न जाने दिया जाए, इस पर तुम्हें इतना ख्याल रखना पड़ेगा। फरमाया कि अगर तुम ऊँटनी पर बैठी हो, तुम्हें डिलीवरी का वक्त करीब हो, तुम्हारे बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब हो, तुम्हारी डिलीवरी का वक्त करीब क्यों ना हो, अगर ऐसे मौके पर भी वो तुम्हें बुला रहा है तो तुम्हें अपने शौहर के पास उस हाल में भी जाना पड़ेगा। हालांकि ये एक मकसद है बताने का, यानी इतना बड़ा मकाम है, लेकिन इतना बड़ा जालिम कोई शौहर नहीं होगा जो अपनी बीवी को इस हाल में बुलाएगा कि बच्चा पैदा होने वाला और हम इसको इस हाल। इतना जालिम नहीं होता कोई मर्द, इतना जालिम नहीं होता है। लेकिन एक मर्द की अहमियत बताई है कि देखो वो दिन भर थका मारा आया है, वो बाहर उसने हजारों किस्म की लड़कियों को देखा है, उसका दिल बहक भी सकता है, फिसल भी सकता है, इसलिए उसको सबसे ज़्यादा घर आने के बाद तुम्हारे सुकून की ज़रूरत है। सुनो मेरी, अल्लाह के नबी ने फरमाया, सुनो अल्लाह की बंदी हो, तुम्हारा शौहर अगर तुम्हें इस हाल में बुलाता है कि तुम चूल्हे पर बैठी हो, रोटी पका रही हो, तब भी तुम्हें सब कुछ छोड़ के आना पड़ेगा। रोटी जलती है तो जल जाए, हांडी में गोश्त पकता है, जलता है तो जल जाए, जल्दी से गैस चूल्हा बंद करो और अपने शौहर के पास जाओ। तो आपने ये देखा, ये एक बड़ा ही स्टूपिड सा वीडियो है जहां पर ये मौलाना कह रहे हैं, मतलब बता रहे हैं कि मर्द की क्या अहमियत खुदा ने रखी है औरतों के नजरिए से। मतलब यही है कि अगर आप मैली कुचैली रहेंगी, आप अगर लिपस्टिक अगर आप नहीं चुपड़ेंगी, लिपस्टिक लगाना नहीं होता, लिपस्टिक चुपड़ना होता है, तो ये अगर आप नहीं चुपड़ेंगी तो फिर आप नहीं कहना कि मेरा हस्बैंड जो है, मेरा जो शौहर है वो रात को 12 बजे आता है। प्लीज, आप ऐसी शिकायत नहीं कर सकती। अरे, आपकी बीवियों को आपने उतना लिपस्टिक लगाने का टाइम भी दिया है? हाँ, आपके घर वालों को संभालना, आपके बच्चों को जो एक कतार कतार में होते हैं, जो एक दो नहीं, जितने भी, मतलब आप जितने चाहो उतने पैदा कर सकते हो, तो मतलब उनको उनका खाना पीना, उनका सारा कुछ करने के बाद वो लिपस्टिक चुपड़ के बेचारी बैठी रहे, मगरिब के बाद वो अच्छे से अच्छे कपड़े पहने और अच्छे मेकअप करे और अपने हस्बैंड को बोले प्लीज आ जाओ ना, प्लीज आ जाओ ना, प्लीज। मतलब किस तरीके की ये मौलाना किस तरीके की बातें करता है, इतनी इतनी बकवास की बातें करता है। और अगर दिन में, फॉरगेट अबाउट द मगरिब के बाद की बात, अगर दिन में वो ऐसा उसको, मतलब अगर उसको दिल चाहे तो उसको, मुझे लगता है वो जो महिला है उसको भाग भाग के जाना चाहिए, फटाक से अच्छे अच्छे कपड़े पहनना चाहिए, फटाफट लिपस्टिक और मेकअप चुपड़ना चाहिए। उसका दिल कभी भी कहीं और न जाए, इसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी एक महिला के ऊपर डालिए। ये नहीं कहा कि मर्दों तुम अपनी औरतों के साथ खुश रहो, तुम अपनी औरतों के साथ, अगर तुम ऑफिस में जाते हो तो ये जो कहा है ना इस मौलाना ने, कि जो दूसरी औरत होती है ना वो बन ठन के सवर के बैठी है, बन ठन के वो अपने लिए सवर के बैठी है, वो तुम्हारे हस्बैंड को रिझाने के लिए नहीं बैठी है। बन ठन के सवर के वो तुम्हारे हस्बैंड के ऊपर डोरे डालने के लिए नहीं बैठी है। मतलब इतनी बकवास बातें सिर्फ ये मौलाना ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता सही में। और जिस तरीके से ये जो बार बार कहते हैं ना कि अच्छे अच्छे कपड़े पहनो, अरे अच्छे अच्छे कपड़े तुम ला कर तो दोगे? पहली बात तो लिपस्टिक का सामान, जो पढ़ने का जो सामान है, मेकअप का जो सामान है, वो भी लाकर दोगे? हाँ, और वो बेचारी इतना सारा काम करके फिर वो रात को एकदम बनी सवरी रहे अपने हस्बैंड के लिए, बस यही काम रह गया, बस यही काम रह गया। मतलब अगर उसको रोज दिल में उसके जो वसवसे उसको अगर आए, उसके दिल में फवारे जो उठते होंगे ना, तो रोज अगर उठते होंगे तो रोज ये आपका काम है भाई कि आप अच्छे से अच्छे कपड़े पहनो, अच्छे से अच्छे लिपस्टिक और वो सब लगाओ, जो मेकअप है वो लगाओ, लेकिन अपने हस्बैंड को और फिर फोन भी करो कि भाई आ जाओ ना, क्या मैं सो जाऊं? मतलब किस तरीके की ये बातें हैं, किस तरीके की ये बातें हैं? हाँ, वरना तो तुम्हारा मर्द तो कितनी सारी दूसरी लड़कियों को देखेगा तो उसको, मतलब उसको बहकने के बड़े चांसेस है। वैसे भी तो 4 करते हो यार, चाहे बीवी कितना भी कर ले, तुम्हें अगर करना है तो तुम 4 करोगे ही करोगे। तो ये इतनी स्टूपिड की बात है ना, ये मौलाना ही समझा सकते हैं, ये मौलाना ही अपनी अपनी जो औरतें होती है, जो महिलाएं होती है, उनको यही सबक सिखाते हैं कि भाई तुम बच्चे भी पैदा करो, और अगर तुम्हारे जो शौहर है उसको अगर दिन में अगर उसको दिल हुआ
तो भाई अपनी हांडी, जो तुम्हारी हांडी है गोश्त की, या रोटी जल जाए या गोश्त जल जाए, उसकी परवाह बिल्कुल मत करो, वो दूसरा लाकर दे देगा, तो तुम्हें डबल काम। पहले तो वो हांडी अगर जल रही है तो जलने दो, या फिर जाके चूल्हा बंद कर दो और बीच में पॉज ले लो, पॉज, ओके। उसके बाद फिर से अपने मतलब उसको सेटिस्फाई करने के बाद अपने काम में फिर लग जाओ। मतलब कहाँ का ये सारा, मतलब ये सारा जो सिनेरियो ये लोग बनाते हैं ना हस्बैंड को खुश रखने का, तो ऐसे ऐसे जो मर्द हैं वो क्यों ना क्यों ना इगोइस्टिक हो, क्यों ना बीवी को अपने पैरों तले रौंद दे, क्यों ना, क्यों ना करे, है ना? कि भाई जब भी मेरा दिल चाहे मैं ना नहीं सुन सकता भाई, वरना मैं तो चला दूसरी के पास, मैं तो चला। मेरी ऑफिस वाली लड़की है ना, वो तो बहुत बन ठन के मेरे लिए रहती है। सही में तुम्हारे लिए जितनी भी, अगर तुमको पहली बात तो अगर ऑफिस में काम मिल गया, अगर तुम उतने पढ़े लिखे हो कि तुमको ऑफिस में काम मिल जाए, तो जो दूसरी लड़कियां जो अगर बन सवर के आती है तो वो तुम्हारे लिए नहीं आती है, वो खुद के लिए आती होंगी। तो इतनी जाहिलाना बातें आप ही मौलाना कर सकते हैं। और दूसरी बात, अगर ऐसा कहा गया है, ऐसे भी रसूलुल्लाह ने कहा है कि भाई अगर आप ऊंट के ऊपर अगर बच्चा जच्चा दे रही हो, मतलब बच्चा को अगर जन्म दे रही हो, तो भाई आप तो मतलब किसी भी हालत में अगर वो तब भी आपको कहे, ऐसा तो मर्द होता नहीं है, लेकिन अगर कहे तो मतलब उसको पूरा राइट है। ऐसा होता नहीं है मर्द, ऐसा एक्चुअली होता नहीं है। ऐसे मत समझना कि मर्द इतना बेदर्द है। लेकिन अगर उसने कहा तो भाई आप उतरो, उतरो नीचे और जाओ। मतलब क्या सिखाते हो यार तुम लोग, क्या सिखाते हो मर्दों को? हाँ, क्या सिखाते हो? ये नहीं सिखाते हो कि अपनी इंद्रियां जो है, अपने जो एक जो वो होता है ना कि भाई माहौल देखकर, टाइम देखकर, औरत की मर्जी देखकर, औरत को जो महिला होती है उसकी रजामंदी देखकर, नहीं नहीं नहीं, ये सब नहीं। देखो अगर तुमने नहीं किया फिर बोलना नहीं, फिर आप नहीं बोलना भाई कि वो अगर ऑफिस में किसी के साथ में नैन मटक्का करे या फिर वो 10 लड़कियों को देखे, तो फिर ये आपकी गलती है भाई, आपकी गलती है। आपको ना बोलने का हक नहीं है। अगर आपको आपको अगर दिल नहीं चाह रहा है, आप थकी हुई हैं, आप खाना पका के, आप अपने बच्चों को संभाल के, सब कुछ करके भी आपको इसकी फरमानी करनी है। जो वो फरमाता है, हुजूर जो फरमाता है भैया, वो तो सर आंखों पर। मतलब ऐसे लेडीज, ऐसी बेचारी महिलाएं, मुझे बड़ा तरस आता है, बड़ा तरस कभी कभी आता है। ऐसा कुछ नहीं है, ये जो तरस वाली होती भी नहीं है, क्योंकि ये समझती नहीं है, क्योंकि इनको वो राइट दिया ही नहीं गया है। बचपन से यही समझाया गया, यही सिखाया गया, भाई शौहर की नाफरमानी नहीं करना। शौहर की नाफरमानी मतलब खुदा की अल्लाह की नाफरमानी। तो ये जो है, ये जो मौलाना लोग जो बैठे रहते हैं ना, जो जो तकरीरें देते रहते हैं, और इतनी बकवास की तकरीरें देते रहते हैं, ये नहीं कहते हैं कि भाई अगर आपको ऐसा कभी लगे तो थोड़ा सा अपनी बीवी की भी राजी जान लो, अपनी बीवी को भी खुश रखो, उसको भी समझो। उसके भी हालात ऐसे होंगे कि वो उस दिन बहुत ज्यादा थकी है, या उस दिन उसने नहीं चुपड़ा है। ये जो चुपड़ने की बात है ना, ये तो बहुत ही अजीब सी बात है कि चुपड़ के रहो, लिपस्टिक चुपड़ के रहो। वरना ऐसे तो बाहर अगर आप जाओ ना तो मैली कुचैली चले जाओ, कोई बात नहीं, आप में से बदबू भी आ रही है तो आप चले जाओ। लेकिन शौहर के लिए आपको मेकअप करना जरूरी है, रोज मगरिब के बाद उसको फोन करना जरूरी है कि भाई आ जाओ, जल्दी से आ जाओ मेरे पास। मतलब किस तरीके की बातें हैं? कहाँ है स्पिरिचुअलिटी, कहाँ है, कहाँ है? ये कहना कि भाई चलो ठीक है, अपने अपने इंद्रियों को वश में, जैसे हम कहते हैं सनातन में, अपने इंद्रियों को वश में करो, सामने वाले की भी रजामंदी देखो। सामने एक जीता जागता इंसान है तुम्हारे सामने, चाहे वो महिला भी हो, वो जीता जागता एक इंसान है ना? तो उसका भी, उसकी हर एक ख्वाहिश का आपको एक एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए, उसकी ख्वाहिशों की भी आपको रिस्पेक्ट होनी चाहिए। यहाँ नहीं है भाई, यहाँ पर तो धड़ाधड़ जो चाहिए वो करो, कोई रोक टोक नहीं है। आप बस जीती हो एक मर्द के लिए, और वो मर्द भले 4 बीवियां करे, वो अय्याशी करे, वो वो लौंडियों के साथ, मतलब अगर तुम्हारे घर में सर्वेंट्स भी हो उसके साथ भी चल जाएगा, जो भी करे वो, आपको उसकी नाफरमानी नहीं करनी भाई। आज उसका दिल किया, आज अगर तुम्हारे हस्बैंड ने 4 की है, तो आज अगर तुम्हारा वक्त है तो भाई तैयार रहो, बिल्कुल तैयार रहो। और अगर नहीं किया है, समझो किसी भी कारण से नहीं किया है 4, चलो ठीक है, तो रोज शाम को आपको एडेड एक काम है,
वो एडेड काम है कि आप बन सवर के रहो। मैं ये नहीं कहती कि विमेन को बन सवर के नहीं रहना चाहिए, ऑफ कोर्स, लेकिन इतना गधे की तरह लाद देते हो, सारे काम उस पर लाद देते हो, इतने बच्चे पैदा कर देते हो, तो बेचारी क्या क्या करे, क्या क्या करे वो महिला बेचारी क्या क्या करे। और इस जो इन्होंने एक माहौल बना के रखा है ना, जो हस्बैंड को इतना ज्यादा सर पे चढ़ा के रखा है, इतना ज्यादा, हद से ज्यादा, कि भाई सब कुछ छोड़ छाड़ के खाना वाना सब छोड़ दो। वो वेट नहीं कर सकता भाई, तुम्हारी हंडी पकने तक वो वेट नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे कैसे तुम उसको वेट करा रही हो? हाँ, तुम्हारा खाना गया भाड़ में, पहले उसके पास जाओ। तो एनीवे, आपको वो ये कैसा वीडियो लगा, और आप जरूर मुझे कमेंट में लिखिएगा कि आपको कैसा लगा। ये है असलियत, और ये है मौलानाओं की जो बातें हैं ना, ये जो मर्द को जो ज्यादा ही सर पे चढ़ा दिया है ना, ये मर्द, ये जो ऐसे मौलाना है, ये जो तकरीरें देते हैं और विमेन को वहीं पर उनको जो एडवाइजेस देते रहते हैं कि भाई फिर तुम नहीं रोना, तुम मैली कुचैली नहीं रह सकती हो, तुम ये नहीं कर सकती हो, तुम मतलब एक पूरी लिस्ट है, एक पूरी लिस्ट है व्हाट यू शुड डू फॉर योर हस्बैंड, एक पूरी लिस्ट है। अपनी अपना जो दर्द है, अपनी जो तकलीफ है, वो बिल्कुल हस्बैंड को नहीं बताना। ओके, कि आज मेरा दिल नहीं है, आज मेरा दर्द हो रहा है, आज मुझे कुछ भी नहीं, इट डजंट मैटर। जब 9 महीने में, अगर आप 9 महीना जब आप बच्चा भी दे रही हो तभी भी करने, जबकि डॉक्टर मना करते हैं, मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स मना करते हैं, मतलब आई थिंक ऑल डॉक्टर्स से दैट इट्स अनसेफ टू हैव सेक्स ड्यूरिंग वन लास्ट सेमेस्टर जो होता है उसमें, यू शुड नॉट, बट नहीं, आपको करना ही है। एनीवे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और आप लोग प्लीज, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जरूर कमेंट, आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स। प्लीज जरूर कमेंट में लिखिएगा कि आपको कैसा लगा। हर हर महादेव, जय हिंद, वंदे मातरम, हरे कृष्णा और जय श्री राम। थैंक यू सो मच।